नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति में। और मैं हूं आपकी होस्ट पूर्णिमा सोनी। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर जगमोहन सचदेवा। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब ने हमें पहले भी एपिसोड्स में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि किस तरह हम रेकी के द्वारा, एक्यूप्रेशर के द्वारा अपनी छोटी बड़ी सभी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आज हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे जॉइंट पेन्स के बारे में। तो डॉक्टर साहब, हमारा पहला प्रश्न ये है कि जॉइंट पेन का कारण क्या है? जॉइंट्स पेन के बहुत से कारण हैं। आजकल सबसे पहले तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो लोग एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल नहीं करते हैं। दूसरा कारण है हम लोग का खान पान। तो ये दो चीज़ें जो हैं सबसे मेजर कारक मानी गई हैं। उसमें आप लोग को ज़रूर चाहिए कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, कम से कम आधा घंटा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वगैरह, ताकि ऑक्सीजन खूब आपकी बॉडी में जाए, ब्लड प्यूरिफाइड रहे। और दूसरा है खान पान इस तरह का होना चाहिए, क्योंकि जब आप खाते हैं तो उससे पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि। तो जब अस्थि लेवल तक चीज़ जो जानी है, बननी है, तो अस्थियों को स्ट्रेंथ ही तब मिलेगी जब आप खान पान अपना अच्छा रखेंगे। नियम से खाइए, ना ओवर ईटिंग कीजिए, ना डाइटिंग कीजिए, तो उससे आपकी जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत रहेंगी और जोड़ों के दर्द नहीं होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा अगला सवाल ये है कि जॉइंट पेन भी अलग अलग तरह के होते हैं? हाँ, जॉइंट्स पेन कई तरह से होते हैं। जैसे कईयों को रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है, आरए फैक्टर उनका पॉजिटिव आता है। उसकी वजह से सबसे पहले छोटे जोड़, खासकर हाथ की उंगलियां वगैरह प्रभावित होते हैं, फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी के जोड़ प्रभावित हो जाते हैं। इवन हमने देखा है यंग एज में 30, 32, 35 साल में जोड़ों में डिफॉर्मिटी भी आ जाती है, और लोग उसमें जनरली स्टेरॉयड वगैरह के इंजेक्शन लगवाते हैं टेम्परेरी रिलीफ के लिए। वो सेफ थेरेपी नहीं है। और कईयों को यूरिक एसिड बढ़ जाता है, वो प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेने की वजह से। कई लोग दालें, पनीर, नॉनवेज रात के समय ज़्यादा खाते हैं। इवन देखा गया है जो आजकल जिम ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी सिंथेटिक वो प्रोटीन ज़्यादा खाने की वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। उसमें जो दर्द है वो पैर के अंगूठे, राइट पैर के अंगूठे के पास से जनरली दर्द शुरू होता है, और धीरे धीरे वो ऊपर के बाकी जोड़ों को भी प्रभावित करता है। और तीसरा है जो फीमेल्स हैं, कह लें कि मिडिल एजेड फीमेल्स, मेनोपॉज के टाइम के आसपास उनके जोड़ों वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें क्या होता है कि हड्डियों में चूने की कमी हो जाती है, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो जाता है, जिससे उनको जोड़ों में दर्दें आ जाती हैं। उसमें ज़्यादातर देखा गया है कि घुटने प्रभावित होते हैं। तो डॉक्टर साहब, जॉइंट पेन होने के बाद रेकी या हीलिंग किस तरह से मदद करती है, हमें जॉइंट पेन से रिलीफ दिलाती है? देखिए, इसमें बहुत से तरीके हैं। जो लोग रेकी जानते हैं या सीखना चाहते हैं या फोटोग्राफ के थ्रू हीलिंग करवाना चाहते हैं या आकर हीलिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है। हमारे जो 7 चक्र हैं उनमें बेस चक्र जो होता है, मूलाधार चक्र जिसे हिंदी में कहते हैं, वो हमारे पूरे के पूरे स्केलेटन सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को देखता है। जब हम बेस चक्रा को खूब अच्छे से हीलिंग देते हैं, एनर्जी देते हैं, उसके इम्बैलेंस की वजह से ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो शरीर की संपूर्ण हड्डियों को और मांसपेशियों को स्ट्रेंथ मिलती है, जिससे उनके जोड़ों का दर्द कम होता है। दूसरा है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड में मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम का वीक होना माना गया है, जिसमें लिवर, स्टमक, स्प्लीन, इंटेस्टाइन्स बहुत अच्छे से वर्क नहीं करती हैं। तो उसके लिए प्रेफर किया जाता है कि सोलर प्लेक्सस चक्रा को खूब अच्छे से हीलिंग दी जाए। तीसरा कारण माना जाता है लैक ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जब ब्लड बहुत अच्छे से सर्कुलेट नहीं करता तब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। उसके लिए हार्ट चक्रा को उसमें हीलिंग दी जाएगी। तो 3 चक्र हैं, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस और बेस। और इसमें हम लोग क्रिस्टल का भी यूज़ करते हैं, तो क्रिस्टल से भी काफ़ी लाभ देखे गए हैं। क्रिस्टल का प्रयोग करके आप अपने चक्रास को एनर्जाइज करिए, तो जोड़ों के दर्दों में आपको पूरा लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, हमारे एक दर्शक हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं और शायद जोड़ों के दर्द से ही परेशान हैं, तो कृपा करके आप उनकी बीमारी सुनिए और कोई हल बताइए। हेलो। हेलो। हाँ जी। डॉक्टर नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। मैं जी नरेश सिंह बोल रहा हूँ जी। हाँ जी। मैं जैसर से बोल रहा हूँ जी। मेरे को जी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती है। मेरा जो यूरिक एसिड है स्टेरो 13.5 है। हाँ जी। पर मेरे को पिछले 20 सालों से परेशानी है जी। मैं बड़ा परेशान हूँ जी। आप बताइए डॉक्टर साहब कि क्या करूँ। मेरे को प्रोटीन तो मैंने सब कुछ खाना पीना भी बंद कर दिया है, सब कुछ किया है। मैंने रेकी भी, आप बात कर रहा था रेकी की, मैंने रेकी भी करवाई है, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगा। क्या करूँ? तो डॉक्टर साहब, इनका यूरिक एसिड जो है वो 13.5 है, तो इसका क्या हल है? इसमें हम जो एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदु होते हैं उन पर हम ट्रीटमेंट बताते हैं, और साथ में वही जो 3 चक्र हैं उन पे हीलिंग की जाएगी। और जैसे अगर आप ये दूर रहते हैं या दिल्ली में आके हमें दिखाएं एक बार। जैसे से बोल रहा
समझ में आया। अच्छा जी, तो इनको हम आप किट भेज सकते हैं, उसमें वो क्रिस्टल, एनर्जाइज्ड क्रिस्टल होंगे, उनको इस्तेमाल करने का पूरा तरीका होगा, हाथ के चार्ट होंगे जिसमें वो बिंदु प्रदर्शित किए गए होंगे जो यूरिक एसिड के लिए हेल्प करते हैं, उन पे छोटे छोटे मैग्नेट्स लगते हैं, वो मैग्नेट उसमें साथ में इंक्लूड होंगे उस किट में। उस किट में सारी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हैं, आप घर बैठे ही उन्हें बहुत अच्छे से समझ के अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको 7 से 10 दिनों के अंदर ही कम से कम 30% लाभ दिखेगा सभी जोड़ों के दर्दों में। तो डॉक्टर साहब, जैसे ये दर्शक थे बहुत दूर से हमें फ़ोन कर रहे थे, और ऐसे भी हमारे बहुत सारे दोस्त दर्शक हैं जो ऐसी परेशानियों में ग्रस्त हैं और जो आपकी सेवा लेना चाहते हैं, तो किस तरह से आप उन्हें अपनी मदद दे सकते हैं, और क्या ये किट उतना एक्यूरेट ट्रीटमेंट दे पाएगी जितना आप देते हैं? देखिए, किट जो है हम लोग ने इस तरह से बनाई है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जो हमारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं तो बहुत दूर दूर के जो लोग हैं वो भी इंटरेस्टेड थे, इच्छुक थे इलाज करवाने में, तो इसी बिहाफ पे हमने किट डेवलप की है जो एकदम यूज़र फ्रेंडली है। आप घर बैठे उसको 100% उसका लाभ उठा पाएंगे। जैसे यूरिक एसिड है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, या ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, या घुटनों में दर्द बैठ गया है, या फ्रोजन शोल्डर हो गया, तो जो भी जिस जोड़ में भी दर्द बैठा है आप अपनी पूरी डिटेल बताएंगे, रिपोर्ट्स बताएंगे, उसके हिसाब से स्पेसिफिकली आपके लिए किट तैयार की जाती है और वो आपको भेजी जाएगी, उससे आपको 100% लाभ मिलेगा। दूसरा तरीका है, जो रेकी को जानते हैं उसमें फोटोग्राफ से भी हीलिंग हो जाती है, तो आप इंटरनेट के जरिए या कुरियर के जरिए हमें फोटोग्राफ भेज सकते हैं, उसमें हम आपको हीलिंग देंगे। और तीसरा, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, जो हमने संकल्प लिया हुआ है कि हिंदुस्तान के परिवार में कम से कम हर एक परिवार में एक जना ऐसा होना चाहिए जो इन ऑल्टरनेट विधाओं को सीखे। एक्यूप्रेशर है, रेकी है, पावर ऑफ ट्रिनिटी है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियों के बारे में बताते हैं, इन विधाओं को सीखिए, उससे आप अपने परिवार का घर बैठे बिना किसी भी साइड इफेक्ट के ट्रीटमेंट कर पाएंगे, और आपको एलोपैथी या दूसरे मेडिसिनल सिस्टम जिसके साइड इफेक्ट्स हैं वो नहीं रहेंगे। 80% तक आपका डॉक्टर के पास जाना कम हो जाएगा। आप इसको अप्लाई करके देखिए एक बार। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि बिना किसी साइड इफेक्ट के प्रोसीजर में पड़े हुए आप घर बैठ के अपना इलाज करा सकते हैं। मेरे ख्याल से इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि किसी का साइड इफेक्ट ना हो और आपके जोड़ों का दर्द जैसी समस्याएं भी दूर हो जाएं। तो डॉक्टर साहब, आपने जिस प्रकार कहा है कि हर घर में किसी ना किसी को रेकी या ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट सीखना चाहिए, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ट्रीटमेंट पहले तो कहाँ सीखें और इसकी क्या ड्यूरेशन है, कितने टाइम पीरियड में इसको सीख सकते हैं और आगे चल के कितनी मदद करेगा? इसमें हम लोग ने शॉर्ट टर्म कोर्सेज बनाए हुए हैं 2-2 दिन के। तो सबसे पहले जो होता है वो बेसिक फर्स्ट स्टेप्स ही होते हैं। उसमें जो 2 दिन का कोर्स है उसमें फर्स्ट स्टेप्स आपको सिखा दिए जाते हैं ना। कोर्सेज बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत इकोनॉमिक रेट पे हमने रखा हुआ है उसको। तो वो 2 दिन के कोर्स सीखने मात्र से ही आप अपनी बीमारियां, अपने परिवार की बीमारियां ठीक करने लग पड़ेंगे। यहाँ हर चीज़ की प्रैक्टिकल जानकारी दी जाएगी। उसके बाद आपको थ्रू आउट लाइफ सपोर्ट भी मिलेगा, तो आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं और आपको पूरा का पूरा ट्रीटमेंट उसमें गाइड किया जाएगा। तो दर्शकों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने हमें कितनी अच्छी जानकारी दी है। आप घर बैठे बिना किसी साइड इफेक्ट के रेकी द्वारा, हीलिंग द्वारा अपनी किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जानकारी का। यहाँ पे जो मेरा रिग्रेशन हुआ जब, तो उसमें मेरा जो आया कि मेरी जो पिछले जन्म की जो मृत्यु थी वो पानी में डूबने की वजह से हुई थी। तो इस चीज़ का रिग्रेशन करने के बाद से ये एक जो है फियर ऑफ वाटर मेरे में ख़त्म हुआ है। मैं कृष्ण कुमार हरियाणा से हूँ। मैंने सचदेवा जी से रेकी सीखी है। लोगों का इलाज ठीक ढंग से कर रहे हैं, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। सबसे अनुरोध है रेकी को सीखें और अपना इलाज स्वयं करें। धन्यवाद।